हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग विथ यूपीएससी रिलेवेंट। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एक मेरा सीक्रेट जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, ना मेरे फ्रेंड्स ना रिलेटिव्स। ओनली मेरे फैमिली जानते हैं, पापा मम्मी भैया बहन, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। मैंने लिया है PW ओनली IAS का प्रारंभ 2028 का बैच, जो हुआ था अनाउंस्ड 8 सितंबर को, और कुछ पैसे की इशू की वजह से लगभग 2 महीने लग गए मुझे ये बैच लेने में। तो फाइनली 10 दिन पहले मैंने प्रारंभ 2028 का बैच लिया, और लेने के जस्ट बाद ही बहुत सारे काम भी आ गए थे, तो काम में बिजी होने के चलते नहीं कर पा रहा था प्रिपरेशन, या कुछ भी कोई स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं बना पा रहा था। तो फाइनली अब जा कर के थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूँ अपने दुकान के काम से, या फिर और सभी काम से। अब मुझे लगभग फुर्सत मिल चुकी है, और कल ही मैंने मेंटोर से बात की थी। फॉर्म फिल करना पड़ता है उसमें जा कर के, और फॉर्म फिल किया था। तो फिर टाइम मांगते हैं, टाइम बताया मैंने कि हाँ 8 से 9 के बीच में कॉल कीजिए, उस टाइम मैं फ्री रहता हूँ। तो उन्होंने कॉल किया था और उनसे बातें की, तो उन्होंने कुछ टिप्स बताई हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस हिसाब से मुझे काम करना चाहिए, और मेरा बैकलॉग भी कंप्लीट होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी 2 महीना तो बहुत बड़ा होता है बैकलॉग कंप्लीट करने में, तो टाइम लगेगा ही। तो और मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना है वगैरह वगैरह, इसलिए क्योंकि मैं डिसिप्लिन में रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ, पर डे ब्लॉग डालूँ, पर डे पढ़ाई करूँ बढ़िया से, जैसा जैसा मेंटोर ने बताया वैसा वैसा करूँ। क्योंकि उन्होंने सर ने बोला कि तुम वाकई में बहुत पीछे हो गए हो, 2 महीना बहुत बड़ा होता है। पर डे 2 क्लास और बीच में एक करंट अफेयर्स होना, तो लगभग हम बहुत पीछे हो चुके हैं। तो इसके लिए बोले हैं जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इसका अदर ऑप्शन नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना दिनचर्या भी शेयर करूंगा, लाइक क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, मेंटोर ने कैसे कैसे बताया है उसके हिसाब से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन रहे और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसके वजह से। तो जैसा कि है कि सुबह लगभग 7:30 बजे मेरी आँख खुली, और 7:30 बजे आँख खुलने के बाद सबसे पहले तो भाई जो नित्य कार्य होता है, फ्रेश व्रेश हो लिए हैं, और थोड़ा सा रात को लेट भी सोए थे, तो इसलिए सुबह लेट उठे हैं। नहीं तो हमेशा हम सुबह ही उठते हैं, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे, बट लेट सो रहे हैं थोड़ा स्टडी को लेकर के, तो लेट से उठ भी रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं दुकान आया, फ्रेश व्रेश होने के बाद दुकान आया। और आज पापा को कोई रिलेटिव यहाँ जाना है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है किन्हीं का, तो उनके यहाँ जाना पड़ा। तो सुबह से शाम आज दुकान पर ही मेरा ड्यूटी है, तो इसलिए मैंने अपना कॉपी कलम किताब सब दुकान पर ही लेकर आया हूँ। आज यहीं पर पढ़ाई होगी मेरी। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए, रिवीजन कर रहे थे। आपको दिखा देते हैं ब्रह्मांड ज्योग्राफी अभी करंट में स्टार्ट किए हैं, जो पढ़ रहे थे, और साथ ही साथ उसका नोट्स भी बना रहे थे। तो कुछ इस तरह से अभी बना है नोट्स, और इसी को 2 बार अभी तक रिवाइज कर चुके हैं। अल्टीमेट साथ ही साथ मैंने अपने साथ NCERT वाला का बुक भी रखा हुआ है, कुछ छूटे ना, इसलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहा पढ़ रहा। कुछ मुख्य पॉइंट्स इसमें भी नोट्स कर रहे हैं। तो अभी अभी मेरे भैया का कॉल आया था, और वो
अपने दुकान पर बुला रहे हैं। उनका छोटा सा किराना का दुकान है, वहाँ बैठने के लिए थोड़ा सा बुला रहे हैं, शायद उनको मार्केट जाना है। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे मेंटोर ने कैसे बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए गाइडेंस दिए हैं, क्या बताए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बने रहिए, मिलते हैं थोड़े से। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे से बैठे हुए हैं दुकान पर। भैया मार्केट गए हुए हैं और बैठ कर ऐसे ही एक सीजन है स्ट्रेंजर थिंग्स वो देख रहे हैं। क्योंकि मेरा फेवरेट था शो, 1 2 4 5 4 तक देखा हुआ था, 5 इस बार आया है तो वही देख रहे हैं और वाकई में बहुत बढ़िया है। आप भी देखिए, अच्छा लगेगा। तो फाइनली हम आ गए हैं यहाँ और भैया आ गए हैं दुकान पर। तो अभी जस्ट घर से खाना वाना खा कर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मेंटोर ने क्या बोला है बैकलॉग लोग को लेकर के, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, लाइक कौन सा चैप्टर तुम्हें पसंद है। तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता था, साइंस वाइंस पढ़ लेता था तो अच्छा लगता था, और थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में ये सब अच्छा लगता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सबसे पहले तुम साइंस एंड टेक करो पूरा, और पॉलिटी करो। पॉलिटी और साइंस एंड टेक का पर डे एक वीडियो, एक लेक्चर देखना है और उसके बाद नोट्स बनाना है, और उसमें जो डेली मेंस प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आराम से जो रेगुलर क्लास चल रही है, स्टार्ट ही हुई है, तो उसको हम शुरू से देख रहे हैं, तो आराम से उसको करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और उसमें भी जो डेली मेंस प्रैक्टिस आता है, कोशिश करो कि अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बैकलॉग भी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से टाइम निकालो और उस पर टाइम दो। तो कल से लगभग टाइम निकालने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा। तो बाकी फिर दुकान पर आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और दुकान पर तो खैर आराम से नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, संभव ही नहीं है दुकान पर उतना पढ़ना। जब पढ़ते हैं कुछ एक आधो कस्टमर आ जाते तो फिर उनसे डील करना पड़ता है। कई ऐसे कस्टमर होते हैं कि आधो घंटा 1 घंटा लग जाता है, तो खैर टाइम निकल जाता है, तो उसका भी जल्दी ही उपाय करेंगे। और अब लगे हैं इस लाइन में तो जम के मेहनत करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट रहे, प्रे कीजिए गॉड से। बोल रहा है दिल खुश हो रहा मेरा। लिटरली कोई नहीं सोचा है वहाँ उस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए कोई नहीं सोचा है इधर उधर। पता नहीं मेरे कहाँ से ख्याल आ गए, और ख्याल आया तो आया, मैं पढ़ना स्टार्ट भी हम कर दिए थे। और उसी वक्त PW हिंदी वाला निकाल, पहले तो इंग्लिश में पढ़ रहे थे लेकिन बहुत सारा दिक्कत आ रहा था कि कहाँ से कैसे करेंगे, क्योंकि उतना पैसा है नहीं कि हम बाहर जाके ट्राई करें एग्ज़ाम के लिए, कोचिंग करें, इतना पैसा था नहीं। तो PW सबसे सस्ता में 32,000 में निकाला था। तो बस तो उसको पहले तो था कि आप किस्त पे ले सकते हैं, बट वही था कि किस्त पे लेने पर हम मेरे जो पूरा जो अकाउंट डिटेल्स है वो सब देना पड़ता, पापा के जो अकाउंट डिटेल्स है वो सब देना पड़ता किसी तीसरे को, वो फाइनेंस करवा रहा था। पापा बोले वैसे नहीं ले सकते, तो फिर जुगाड़ किए 5,000 5,000 10,000 ऐसे 8,000 5,000 2,000 करके जुगाड़ करके 32,000 फाइनली ले लिए। तो उस टाइम थोड़ा सा डर भी लगा कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो पापा बोले कि सब इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम मेहनत करते हो तो मैटर नहीं करता है कि तुम कितना खर्चा किए, अगर कह रहे हैं ना PDF में नाम आ गया तो फिर सब वर्थ इट है। जितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं कि हाँ आराम से चुपचाप जैसे बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, मेंटोर बता रहे हैं, उस हिसाब से हम काम करते जाएं। थैंक्स टू PW। और सामने से थैंक्स तो बोलेंगे ही जब PDF में नाम आएगा। तो मिलते हैं, लगभग 7 बज रहे हैं। अभी जाएंगे और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सुबह से शाम तक का जो भी पढ़ा तो कम पढ़ाया हुआ है, क्योंकि पापा नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ दुकान पे कस्टमर से डील करने में कम पढ़ा हुआ है। तो मिलते हैं अगले कल के ब्लॉग में, और
सपोर्ट कीजिए, टाइम देते हैं पूरा पढ़ाई पे अपना। तो हैव अ गुड डे।